श्री राम दोस्तों, दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है। ये कहानी सुनाने से पहले मैं अपने फूफा जी के बारे में आपको बता दूं। वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। उनसे कोई ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता था। एक बार रात को 3 बजे अचानक से हमारे मेन गेट पर जोर जोर से आवाज़ होने लगी। उस समय कौन हो सकता है, ये सोचकर सब लोग डर गए। आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि घर के सभी लोग जग गए थे। गेट बाबा ने खोला। बाबा ने देखा सामने फूफा जी खड़े थे और बहुत ही घबराए हुए थे। उन्हें देखकर सब परेशान तो हो गए, पर किसी ने डर के मारे कुछ पूछा नहीं। फूफा जी हमारे घर पूरे 1 महीने रुके थे। जब फूफा जी हमारे घर पे थे तो सबने ये बात नोटिस की थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव के हो गए और उन्हें गुस्सा भी बहुत ही कम आने लगा था। पूजा पाठ पे ज़्यादा विश्वास हो गया था उन्हें। पहले वो भगवान और भूत किसी को नहीं मानते थे। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? सब यही सोचकर परेशान थे। फूफा जी जब अपने घर चले गए तब हमें दादी ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। एक दिन फूफा जी गांव के बाहर किसी काम से गए हुए थे। लौटते वक्त उन्हें ढाबे पर बैठे एक इंसान मिला, जिससे बातों बातों पर उनकी बहस हो गई। उनकी बातें भूत और भगवान पर हो रही थी। फूफा जी इन चीज़ों को नहीं मानते थे। भगवान को अगर मान भी ले तो भूतों को तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वो जो इंसान था इन शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा मानता था। उसका कहना था कि अगर भगवान है तो ऐसी शक्तियाँ भी हमारे आसपास रहती हैं। इसी बात पर दोनों की बहस हो गई, शर्त लग गई। उस इंसान ने कहा कि ठीक है, मैं साबित कर दूंगा कि भूत पिशाच होते हैं। फूफा जी ने कहा कि ठीक है, मैं देखने के लिए बहुत ही परेशान हूँ कि भूत होते कैसे हैं। तब वो आदमी फूफा जी को एक मरघट वाले बाबा के पास लेकर गया। उसको देखकर लग रहा था कि उस आदमी की उन बाबा पर बहुत ही आस्था थी। जब वो बाबा ने इन दोनों की पूरी बात सुनी तो वो धीरे से हंसे और बोले, एक बार फिर सोच लो। फूफा जी ने बोला, सोच लिया। तब बाबा ने बताया कि इन शक्तियों को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी की इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी का कुछ भी कर सकती हैं। पर फूफा जी नहीं माने, वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे भूत देखना ही है। तब उन बाबा ने कहा कि तुम रात को 12 बजे नदी के पास वाले शमशान पर आ जाना, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। फूफा जी बिल्कुल टाइम से वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर फूफा जी ने देखा तो बाबा अकेले ही कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। उन आदमी के बारे में पूछने पर बाबा ने बताया कि भूत तो तुम्हें देखना था। इतना कहकर बाबा अचानक से खूब हंसने लगे। बाबा की जैसे आदत सी थी, हर बात पे हंसना, अचानक से गुस्सा हो जाना। खैर, फूफा जी ने उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चारों तरफ देखने लगे। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। दूर दूर तक आसपास कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। एक दो चिताएं शायद वहाँ जली हुई थीं, उनकी राख पड़ी हुई थी। बाबा ने फूफा जी को वहाँ बैठने का इशारा किया। फूफा जी वहाँ बैठ गए। अब तक फूफा जी को भी इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। फूफा जी निश्चिंत होकर बैठ गए थे और बाबा पूजा करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा उठे और फूफा जी को एक घेरे में के अंदर बैठा दिया और उनके हाथ में लकड़ी और एक माला पकड़ा दी और बोला, कुछ भी हो जाए तू इस घेरे से बाहर मत निकलना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पर तू इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। फूफा जी ने हाँ में सर हिला दिया। इतना कहकर बाबा पूजा पाठ में लग गए। बाबा बहुत तेज तेज मंत्र पढ़ रहे थे और चारों तरफ का नज़ारा देखकर मेरे फूफा जी को अजीब सी घबराहट सी होने लगी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी, मनहूस। थोड़ी देर बाद बाबा ने फूफा जी से पूछा कि तेरे गांव में कोई लड़का कुछ दिन पहले मरा था क्या? फूफा जी ने कहा, हाँ, पानी में डूबकर मरा था। उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। बाबा जोर से हंसने लगे और बोले, कुछ भी हो जाए, जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहना, वहाँ से हिलना भी नहीं। और दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। बाबा की ये बात बार बार कहने से मेरे फूफा जी को थोड़ी सी अजीब सी घबराहट हो रही थी। 1 घंटे बाद एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। पहले तो वो आवाज़ बहुत ही दूर से आ रही थी। अचानक से वो आवाज़ पास होने लगी।
मैं बता नहीं सकती कि वो आवाज़ किस तरह थी, बहुत ही भयानक, जैसे अजीब-सा कोई बोल रहा हो। और जब वो आवाज़ आने लगी तब बाबा ने मंत्र पढ़ना और तेज़ कर दिया।